देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि दो संख्याओं का योग 50 व अंतर 10 है यानी कि 10 है, तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। ठीक है ना, दो संख्याओं का योग 50 व अंतर 10 है, तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। यानी कि हमको जो यहाँ पर फाइंड करना है वो वर्गों का अंतर। मान लीजिए कोई x है दूसरी y है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है ना, यानी कि इसका अंतर पूछा जा रहा है, या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम इसमें मान लेते हैं कि x हमारा क्या है 50 है और y हमारा यानी दूसरी डिजिट क्या है हमारी, सॉरी x मान लिया हमने 50 है और y हमारा 10 है। जब कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा कि दो संख्याओं का योग, यानी कि दो संख्याओं का योग हो रहा है और उनका अंतर यानी कि डिफरेंस, दोनों चीजें देखने को मिल रही है और फिर पूछ रहा है कि उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा, तो सिंपल हमको क्या करना है, x इंटू वाई यानी कि 50 इंटू 10 50 इंटू 10 50 इंटू 10 इक्वल टू 500। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जो दो संख्याएं होंगी उन संख्याओं के योग और अंतर अगर दिया हुआ है तो उनके जो स्क्वायर्स होंगे उनका अंतर क्या हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए कितना इजी और चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस आपको कंपटीशन में बहुत मिलेंगे और आपको बस ओनली देखना है और तुरंत उसको सॉल्व करना है। सिंपल सा क्या कर देना है कि जो योग और अंतर होगा उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि दो संख्याओं का योग 60 व डिफरेंस 20 है तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। यानी कि दो संख्याओं का जो एडिशन योगफल है वो क्या है हमारा 60 और उनका अंतर क्या है हमारा 20। तो ऐसी कंडीशन में वर्गों का अंतर हमको निकालना है। तो जैसे बताया ना x इंटू वाई, तो x हमारा क्या है इसमें 60 और y क्या है 20, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6 दूनी 12, तो डिफरेंस कितना निकलेगा 1200। डिफरेंस कितना निकलेगा 1200। इसी क्रम में आगे हम देखेंगे भी कि ये डिफरेंस हमारा जो है वो सही है या गलत है। ठीक है ना, सही है या गलत है ये थोड़ा सा आगे भी बताएंगे हम आपको कि कैसे आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि ये डिफरेंस हमारा सही है, और वो संख्याएं कौन सी हैं ये भी पता कर सकते हैं, ये मैं बताऊंगा। पर मोस्टली वो मिलेंगी नहीं, आपको केवल इतना देखना होगा, पर आपको आना चाहिए। ठीक है, सिंपली क्या करना है, योग और डिफरेंस को यानी कि जो हमारा योग है और अंतर है उसको क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई कर देनी है और आंसर हमारा आपको ए बी सी जहां कहीं पे भी होगा से टिक करके आंसर लगा देना। अगला क्वेश्चन देखें, डिजिट चेंज करें इसमें, मान लेते हैं यहाँ पर 60 नहीं है, यहाँ पर 20 भी नहीं है, तो क्या हो सकता है, हमने मान लिया यहाँ पे 40 है और यहाँ मान लिया हमने 10 है। ठीक है ना, अब क्या हो जाएगा बोलिए आप लोग, कमेंट बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए। क्या करना है हमको यहाँ पे 40 इंटू 10 कितना हो गया 400। ये क्या होगा हमारा वर्गों का अंतर। वर्गों का अंतर क्या है हमारे 400। यानी जो संख्याएं होंगी उन संख्याओं का अगर हम वर्ग करेंगे और उसके बाद में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उस कंडीशन में हमको
जो डिफरेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा 400। ठीक है ना, डिफरेंस क्या मिलेगा हमको 400। देखिए कितना चुटकियों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, चुटकियों में सॉल्व करेंगे। कैसे इसको 40 इंटू 10, जो भी यहाँ पर दिया होगा हमारा एडिशन एंड डिफरेंस, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कह सकते हैं इसको, योग व अंतर, तो उसको क्या करना, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना हमको, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और आंसर हमारा हमारी उंगलियों पे होगा। ठीक है ना, आंसर हमारा कहाँ होगा, हमारी उंगलियों पे होगा। इसी क्रम में एक क्वेश्चन और देखें। चलिए आप लोग बताइए यहाँ पर क्या कर लें, कोई बताएगा कमेंट में कि क्या अगला क्वेश्चन क्या कर लें हम। वाले क्वेश्चन 4 करते हैं। यहाँ पर योग कितना हो सकता है यहाँ पर हम मान लेते हैं 80 है और यहाँ पर हम मान लेते हैं 50 है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हमारा 80 है और यहाँ 50 है, तो वर्गों का अंतर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। आंसर क्या होगा इसका, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है ना, 80 इंटू 50 मल्टीप्लाई कर लेने और आंसर जो आएगा वो कमेंट बॉक्स में राइट करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख के बताइएगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सिंपल योग, फिर रिपीट कर रहा हूँ, सिंपली क्या करना है आपको, योग और अंतर यानी कि सब्ट्रैक्शन यानी डिफरेंस और एडिशन का क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी। जो भी डिजिट दी हुई है यहाँ पर उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, वो मल्टीप्लाई हमारी वर्गों के अंतर के बराबर होगी। ठीक है ना, वर्गों के अंतर के बराबर होंगे। ठीक है ना, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कोई योगफल जो है हमारा 40 है और अंतर हमारा यहाँ पर 20 है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसका वर्गों का अंतर क्या होगा, 40 इंटू 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 800। ठीक है ना, 4 दूनी 8 और डबल 0 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब एक इसके आगे थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि जो हम आंसर ये हमारा आ रहा है, वर्गों का डिफरेंस आ रहा है, वो सही है या गलत है। यानी कि जो हम ये सॉल्व कर रहे हैं वो सही आंसर है या गलत है। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि ये संख्याओं का योग और अंतर सही है कि नहीं सही है। हमारी वो संख्याएं क्या होंगी ये भी देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्या संख्या, दो संख्याओं का योग 40 व अंतर 20 है। ठीक है ना, तो दो संख्याएं हैं, कोई मान लेते हैं एक संख्या x है और दूसरी क्या है, क्या कह रहा है, अंतर 20 है। तो यानी कि इसका मतलब है कि एक संख्या हमारी क्या है 20 प्लस है, यानी कि एक संख्या हमारी 20 ज़्यादा है, एक 20 कम होगी तो दूसरी 20 ज़्यादा है। तो प्लस करेंगे ब्रैकेट में x प्लस 20 बराबर कितना हो रहा है हमारा, सॉरी हमारा कितना हो रहा है यहाँ पे 40। ठीक है ना, देखिए क्या कह रहा है, एक संख्या हमारी ये हो गई, दूसरी हमारी ये हो गई। दूसरी हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए साफ साफ कह दिया कि अंतर 20 है, तो इसका मतलब है एक 20 ज़्यादा होगी और एक 20 कम होगी। ठीक है ना, तो एक संख्या हमने x मान ली, तो दूसरी क्या होगी x प्लस होगी 20। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 20 इक्वल टू 40, अब क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 40 माइनस 20, पता ना ये इधर आ जाएगा तो साइन चेंज होके, तो 2x इक्वल टू 20 हो जाएगा और x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से इसको काट देंगे। चलिए मैं पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। 10, तो एक संख्या हमारी क्या है 10। अब देखो यहाँ पर संख्या हमारी क्या है, पहली संख्या क्या है x, तो x की वैल्यू कितनी लिखी 10, तो दूसरी संख्या हमारी क्या होगी, दूसरी संख्या हमारी क्या है x प्लस 20, तो x हमारा कितना आया 10 प्लस 20, दूसरी संख्या हमारी कितनी हो गई 30। अब देखो क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग 40 है तो क्या 30 प्लस 10 40 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, सही कह रहा है, यानी कि हमारा डिजिट हमारी सही है ये।
30 एंड 10। दूसरा फिर क्या कह रहा है, इनका डिफरेंस कितना है, 20 है, डिफरेंस भी आ रहा है। तो जब संख्याएं हमारी मिल गई, एक हमारी 30 एक 20, तो हमारा डिफरेंस भी मिल जाएगा आसानी से। डिफरेंस कितना होना चाहिए, अब देखिए डिफरेंस भी देख लेते हैं यहीं पर। देखिए 30 का स्क्वायर कर लीजिए माइनस 10 का स्क्वायर कर लीजिए, बराबर देखते हैं क्या आता है। 30 का स्क्वायर 900 माइनस 100 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 800। देखिए 800 यहाँ पे आ रहा, डिफरेंस कितना है 800। इन डिजिट का डिफरेंस कितना आया, देखो एक डिजिट, पहले डिजिट ये, दूसरी ये, ठीक है ना। तो इनके वर्गों का डिफरेंस कह रहा है ये, तो वर्गों का डिफरेंस कितना हो गया हमारा 800 आ रहा, देखो है ना। तो ऐसे ही जो मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन कराए हैं, आप फाइंड आउट करिएगा कि उनकी डिजिट क्या है, वो कौन सी संख्याएं हैं वो, और उन संख्याओं का जो डिफरेंस निकल के आया है वो सही है। एक बार क्रॉस चेक करिएगा। देखिए तरीका यही होगा, एक में x लेना है, दूसरे में x प्लस जितना यहाँ पर होगा, 10 है तो 10 ले लेना है, 20 होगा 20 लेना है, 50 होगा 50 लेना है, 80 होगा 80 लेना है, ठीक है ना। और फिर इसको सॉल्व कर लेना है। देखिए प्लस में थे तो इनका एडिशन हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और ये इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर चला जाके इसको डिवाइड कर देगा, क्योंकि जब इक्वल टू होता है, ये इक्वल टू के इधर डिजिट जाती है या इधर आती है तो साइन हमारे चेंज हो जाते हैं। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग अगर समझ में ना आया हो तो इसको आप एक बार लिख लीजिए, ताकि आपको कंफर्म रहे कि कैसे डिजिट निकालनी है और डिफरेंस हमारा कैसे आना है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको, और इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी आपको देखने को मिलेगा तो आप उसको चुटकियों में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। संख्याएं निकालने की तो मैंने आपको बता दिया है, पर संख्याएं उसमें नहीं पूछेगा, उसमें केवल पूछेगा डिफरेंस कितना है। एग्जाम में केवल पूछेगा डिफरेंस कितना है, और उस डिफरेंस को आप केवल और केवल मल्टीप्लाई करके ही सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा देखने में अटपटा लगेगा। यदि दो क्रमागत संख्या यदि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर अंतर 35 है तो संख्याएं क्या होंगी, ठीक है ना। तो संख्याएं क्या होंगी बताएगा, उसमें कैसे इसको फाइंड करेंगे, कोई बता सकता है, बताइए आप लोग बताएं। ठीक है ना, बताओ। यदि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 35 है तो संख्याएं क्या होंगे, बताएगा कोई। देखिए अब इसमें और कुछ तो है नहीं, केवल एक डिजिट दी हुई है यहाँ पर, और जो कुछ भी करना है इस डिजिट का ही करना है। यानी कि पोस्टमार्टम अगर करना है आपको तो किसका करना है, जो यहाँ पर डिजिट होगी हमको उसी का करना है। देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, पर ये है बहुत इजी। क्या कह रहा है, वो संख्याएं क्या होंगी यदि दो क्रमागत संख्याओं, यानी कि जैसे क्रमागत समझते हैं ना, एक ये दूसरी ये x+1 हो गई, तो ये दो संख्याएं हैं, इनके वर्ग अगर इनको वर्ग किया जाए, ठीक है ना, और वर्ग करने के बाद में एक दूसरे से माइनस कर दिया जाए तो यहाँ 35 आ रहा है। उस कंडीशन में ये संख्याएं क्या होंगी, ये क्या हैं ये, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करेंगे इसको बताएं, आप लोग बताएं। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। इसको मान लेते हैं x है, x हमारा क्या है 35,
अब जो कुछ भी मैंने बताया ना कि जो कुछ भी होना है वो होना इस 35 के साथ नहीं है। हम इसी को तोड़ना, मरोड़ना, डिवीजन करना, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, जो कुछ भी करना होगा हम इसी में करेंगे। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है x माइनस 1 अपॉन 2 व x प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है ना। इस फॉर्मूले के थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे कि वो संख्याएं क्या है। देखिए x क्या है 35, माइनस 1 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, वह यहाँ पर x क्या है हमारा 35, x क्या है हमारा 35 और प्लस क्या हो जाएगा 1 2। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 34 अपॉन 2 व 36 अपॉन 2, इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 7 दूनी 34 और ये कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, यानी कि हमारी संख्याएं क्या है 17 व 18, ठीक है ना। 17 और 18 ये क्या है हमारे ये संख्याएं हैं। अब ये संख्याएं हमारी, आप चाहें तो इसका 17 का स्क्वायर कर लें, 18 का स्क्वायर कर लें, दोनों को सब्ट्रैक्शन कर दें, 18 से 17 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्शन कर दें, देख लिया डिफरेंस क्या इतना ही आ रहा है। देखिए 18 का स्क्वायर कितना होता है और यहाँ पे 17 का स्क्वायर करिए क्या आ रहा है। देखिए 18 का स्क्वायर क्या होगा बोलिए आप। देखिए 18 का स्क्वायर क्या होगा 324 और इसका कितना हो जाएगा 289, ठीक है ना। तो यहाँ से 14 हो जाएगा, 14 से 9 गया 5 और यहाँ 11 हो जाएगा 11, यानी 11 से 8 गया 3, यहाँ 2 से 2 क्रॉस हो गया। तो देखिए क्या कह रहा है, ये दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 35 है। तो देखिए ना क्रमागत है 17 और 18 और उनका अंतर कितना है 35 है, तो इसका मतलब क्या है हमारी संख्याएं सही हैं, ठीक है ना। इस तरह से ही आप आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और बहुत आसानी से इसको निकाल लेंगे। देखिए करना इसमें क्या है, जो हमारा डिफरेंस है उसको एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, और क्या करना है उसको 2 से डिवाइड कर देना। देखिए कितना इजी है ना, आप चाहें तो इसको सिंपल सा बहुत आसानी से कर सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कोई संख्या हमारी 29 है, ठीक है ना, हमने रेंडमली कोई संख्या ले ली 29, तो सीधा से आप कर सकते हैं ना कि एक x माइनस 1 अपॉन 2 व x प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 29 से एक जलाएगा 28 अपॉन 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 अपॉन 2 हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 14, तो यानी दो संख्याएं क्या होगी 14 व 15, ठीक है ना। हो गया ना ये क्वेश्चन। देखिए चुटकियों में हो रहा है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो बिल्कुल चुटकियों में हो रहा है, ठीक है। और अब जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसके केवल आप माइंड में कैलकुलेशन करेंगे, इसको देखेंगे और तुरंत आंसर मान लीजिए दिया हुआ फटाफट टिक करेंगे आप उस पर, बहुत समय बचेगा आपको, इसलिए थोड़ा सा ध्यान अगर देंगे तो समझ में आता रहेगा। एक बार आपको क्या करना है संख्याओं का एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है और दोनों में क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कोई संख्या है वो 15 है, ठीक है ना, 15 है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा एक बार जुड़ जाएगा एक बार घट जाएगा, घटने के बाद में कितना आ जाएगा 14, 14 को 2 से भाग करेंगे तो कितनी संख्या आ जाएगी हमारी, एक संख्या क्या हो जाएगी। एक बार इसमें से एक माइनस हो गया तो कितना बचेगा 14, 14 को 2 से भाग कर दिया तो कितना बचेगा हमारा, देखिए जल्दी करिएगा आप लोग, कितना बचेगा 7, वाह एक इसमें जोड़ देंगे तो 16, 16 को हम 2 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा 8 दूनी 16 होता है ना, तो यहाँ पर 8, देखिए संख्या आ रही नहीं। देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है, चुटकी में सॉल्व हो रहा है, केवल आप इसको देख रहे हैं और यहाँ पर डिजिट पे टिक कर रहे हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है ये 7 8, बी नंबर पे है 8 और 9 दिया हुआ है, 8 व 9, सी है यहाँ पे 3 व 5 दिया हुआ है, यहाँ पे डी है 9 व 3 दिया हुआ है, 9 व 8 दिया हुआ है, ठीक है ना, 3 4 दिया हुआ है, यहाँ 8 9 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपने देखा कि आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना। 14 से एक 15 से एक गया
14, 14 को 2 से भाग कर दिया 7 मिल गया, ठीक है ना। 15 है, 15 में 1 जोड़ दिया 16, 16 को 2 से भाग दिया आया 8, हमारी डिजिट क्या हो गया, हमारा आंसर क्या हो गया। आप देखेंगे क्वेश्चन में तुरंत इसको सॉल्व कर लेंगे, पर बट क्या है कि ये आएगा तभी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। मोर प्रैक्टिस मोर टाइम सेव, समझ रहे ना। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी आपका टाइम भी पेपर में एग्जाम में उतना ही बचेगा, उतनी ही जल्दी क्वेश्चन को आप सॉल्व करके अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसी क्रम में एक और क्वेश्चन और देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई संख्या है, वहाँ पर कितना है इसका 47 ले लिया, तो अब इसका कितना हो जाएगा 47 प्लस कर लेंगे ना, एक माइनस कर लेंगे तो 46 हो जाएगा। 46 का क्या होता है, चलिए करके दिखाते हैं। 47 माइनस 1/2 वह क्या हो जाएगा 47 प्लस 1/2, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 46, 2 से डिवाइड करेंगे 23, वह यहाँ पर कितना आ जाएगा 48, 48 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, 24, यानी कि संख्या मान क्या है 23 व 24, यानी 23 और 24। देखिए आंसर निकल रहा ना। अब अगर आप चाहें, जैसे मैंने पहले बताया था कि आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, अंतर वर्गों का अंतर आए तो इसका आप वर्ग निकाल लीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए और जो वैल्यू आती है इससे इसको माइनस कर दीजिए, देखिए आपको एग्जैक्टली 47 ही मिलेगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इसी क्रम में हम और सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा हम मान लेते हैं यहाँ पर दो संख्याएं हैं, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या हमारा 19 है, तो संख्याएं क्या होगी बताएं आप लोग, संख्याएं क्या होंगी। एक क्या हो जाएगी 9 और दूसरी क्या हो जाएगी हमारी 10, ठीक है ना। एक क्या हो जाएगी 9 और दूसरी क्या हो जाएगी हमारी 10, पता है ना कैसे आया। 19 माइनस 1/2 व 19 प्लस 1/2, यानी कि यहाँ पर 18 डिवाइड कर देंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 10 आ जाएगा, तो यानी कि हमारी ये आंसर जो है सही है ये, ठीक है ना। तो इसका क्या आ जाएगा होमवर्क भी आपको देंगे हम, ठीक है ना, होमवर्क भी देंगे, होमवर्क में क्वेश्चन करना है आपको। चलिए होमवर्क में क्वेश्चन एक नोट कर लीजिए, मेरे ये नोट तो है ही है, इस पर केवल और केवल आपको क्या करना है इसको सॉल्व करना है और आंसर का कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए मान लेते हैं यहाँ पर 30, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर हम ले लेते हैं यहाँ पर 59, तो इसका आंसर क्या होगा, वो क्रमागत संख्याएं क्या होंगी वह क्रमागत संख्याएं क्या होंगी वह संख्याओं का वर्ग निकाल के डिफरेंस ये आ रहा है या नहीं आ रहा है ये भी आपको चेक करना है, ठीक है ना। चेक करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इनके स्क्वायर कितने हुए और डिफरेंस आने के बाद में सही है या नहीं सही है। समझ गए ना आप लोग। सिंपल क्या करना है, आपको कहीं भी क्वेश्चन देखना है तो उसको क्या कर देना है, सिंपली देख इतना है, इसमें एक जोड़ना है और एक में घटाना है और 2 से भाग करना है, ठीक है ना। एक बार माइनस कर देना है, एक बार सब्ट्रैक्शन कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना। एक बार देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है और एक बार प्लस हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है ना। तो ऐसे ही आपको करना है। ओरल क्वेश्चन के देखिए चुटकियों में बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ आपको, इससे आसान तरीका होगा ही नहीं कि आप क्वेश्चन देखें और सॉल्व करें। क्वेश्चन देखें और सॉल्व करें। अगला जो होगा वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, तब तक आप इसके आंसर लिख के दीजिए।